Hello बच्चों, let us read this question. This question says magnesium wire burns in the atmosphere of CO2 because, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैग्नीशियम एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मैग्नीशियम वायर है वो बर्न करती है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 बिकॉज ऑफ विच रीजन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ CO2. सो यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम वायर लेंगे यानी कि उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, सो उसे जब हम CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो यहाँ पे बर्न होती है और फॉर्म करती है MgO एंड कार्बन सॉलिड. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी. सो यहाँ पे होता क्या है इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं. यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में. यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे मैग्नीशियम का होगा +2, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी इस तरीके से. कार्बन यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट में है, सो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. सो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं x -2 × 2 = 0 क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नेट चार्ज 0 है. सो x की वैल्यू आ गई 4. सो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले 0, अब हो चुका है +2, और जो यहाँ पे कार्बन है उसका हमें यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था पहले +4 और अब हो चुका है 0. सो यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि खुद उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और जो दूसरी स्पीशीज है उसे वो रिड्यूस करेगा, यानी कि दूसरी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. और ऐसा यहाँ पे हो भी रहा है. मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, और सामने वाली स्पीशीज कार्बन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, सो वो कर क्या रहा है, बेसिकली CO2 से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन बोलते हैं. सो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरीके से होती है. एंड फर्दर यहाँ पे जो कार्बन फॉर्म हुआ वो ऑक्सीजन के साथ जो प्रेजेंट होगी रिएक्ट करके फिर से CO2 फॉर्म कर लेता है. लेकिन ये हमारे पास एक साइड रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है वो ये वाली है. सो यहाँ पे अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए कहता है मैग्नीशियम एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इनकरेक्ट है. जैसा कि हमने देखा मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा. ऑप्शन बी कहता है मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सही है बट ये इस चीज का करेक्ट रीजन नहीं है, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी कहता है मैग्नीशियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम CO2, ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने अपने एक्सप्लेनेशन में देखा. ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.